दोस्तों, पीएमईजीपी योजना और उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है वो सरकार लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है सब्सिडी भी लोगों को प्रोवाइड होती है। और उस सब्सिडी के माध्यम से लोग जो है हर प्रकार का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, जैसे कि मसाला प्लांट, आटा प्लांट, बेसन प्लांट, पेपर दोने थाली का प्लांट। इस तरीके का जो है बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो उस रुपए को लेकर के और स्टार्ट करते हैं। सरकार भी हेल्प करती है, लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि हम जो है कोटेशन कहाँ से लें। और प्रधानमंत्री योजना या उद्यमी योजना, जैसे पीएमईजीपी योजना जो है ये केंद्र सरकार के तरफ से रहती है और उद्यमी योजना जो है ये राज्य सरकार की ओर से रहती है। तो लोगों ये दोनों योजना में जो है लोग अगर वो आटा और बेसन प्लांट जो है लगाना चाहते हैं और वो अप्लाई किए हैं, और जैसे आटा और बेसन प्लांट के लिए किन किन उपकरण की आवश्यकता होगी, कौन कौन रॉ मटेरियल लगेगा, कितना जगह लगेगा, कितना बिजली लगेगा, कोटेशन हमें कहाँ से मिलेगा, जैसे कि इसमें फर्जी कोटेशन लेने में कोई पैसा लगता है या नहीं। तो देखिए, कोटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कोटेशन आपको किस कंपनी से मिलेगी और उस कंपनी से जो है आपको कैसे मशीन प्रोवाइड होगा और कैसे सर्विस मिलेगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी लोन पे मशीन लेने के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको उद्यमी योजना या पीएमईजीपी की योजना के अंतर्गत लोन जो है दिया जा रहा है, जिसमें आपको कोटेशन की मांग की गई है, तो आप कहाँ विजिट करके कोटेशन ले सकते हैं या कॉल करके, इस चीज़ की भी जानकारी देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको मसाला और बेसन आटा प्लांट का जो है वो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं उद्यमी योजना या पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत। अगर आपको लोन मिल रहा है और उसके लिए कोटेशन चाहिए तो कैसे ले सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन और मोटर। पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आटा और बेसन प्लांट में जो उपयोग होने वाली मशीन है, उस मशीन में कितने एचपी की मोटर रहती है, और सिंगल फेज में कौन कौन सी मशीन आती है, 3 फेज में कौन कौन सी मशीनें आती है, और प्रॉपर जो है मशीनों का क्या प्राइस होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन। इस पॉइंट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपका अगर आप जैसे होता है कि 5 लाख का लोन लिए हैं तो 5 लाख में तो बड़ा प्लांट नहीं लगेगा, वो स्मॉल बिजनेस होगा। तो स्मॉल बिजनेस में कितना प्रोडक्शन होगा और बड़े मशीनों पे कितना प्रोडक्शन होगा, इस चीज़ की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट में है कि जगह का चुनाव, यानी आप जिस जगह इस मशीन को लगाइएगा वो जगह कैसा होना चाहिए और उस जगह कितना बाई कितना जगह में जो है ये उपकरण चालू होगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है बिजली कनेक्शन, यानी कि इस मशीन के लिए जो बिजली कनेक्शन चाहिए वो किस मशीन में 3 फेज चाहिए, किस मशीन में सिंगल फेज चाहिए, कमर्शियल चाहिए या डोमेस्टिक चाहिए, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है लोन और कोटेशन। तो देखिए, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लोन और कोटेशन, यानी कोटेशन लेने के लिए आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं, उसका जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको कैसे मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन और मोटर। देखिए, ऐसे आटा और बेसन प्लांट के लिए जो है बहुत सारे मशीनें आती है, सिंगल फेज में भी आती है, 3 फेज में भी आती है। लेकिन सबसे पॉपुलर मशीन अगर बात किया जाए अभी आटा और बेसन प्लांट में जो यूज़ होने वाली हमारे बिहार में यूज़ होती है वो पंजाब मॉडल है। क्योंकि पंजाब मॉडल जो मशीनें हैं इसमें जो है बेहतर प्रोडक्शन और बेहतर क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट निकलता है, यानी कम लोड में बेहतर प्रोडक्शन देता है। तो जाहिर सी बात है, कम लोड में बेहतर प्रोडक्शन देगा तो बिजली बिल का बचत जो है ज़्यादा होगा। यही इसमें अगर मोटर की बात की जाए तो इसमें आप
5 HP से लेके और 15 HP तक मोटर यूज कर सकते हैं। मशीन का अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट होता है। पंजाब मॉडल मशीन जो है बिना मोटर का जो है स्टार्टिंग रेंज इसका है वो 55,000 से लेकर के और 85,000 रुपये तक की इसका रेंज आता है। वही अगर आप सिंगल फेज से स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको बिना मोटर का मात्र 35,000 से लेके 45,000 के रेंज में कमर्शियल आटा चक्की बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। इस मशीन को परचेज करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोडक्शन कितना होगा। तो देखिए पंजाब मॉडल मशीन में अगर 10 HP का अगर मोटर इस पे लगाते हैं और 14 से 15 इंची का इसका चेम्बर है तो ये मशीन बेसन की पिसाई जो है 1 घंटे में लगभग जो है आपको 150 से 200 kg करके देगी। वही अगर चना के सत्तू की बात की जाए तो ये आइटम भी आपको 150 से 200 kg पीस देगी। और आटा का प्रोडक्शन की बात की जाए तो 100 से 150 kg आपका आटा का भी प्रोडक्शन जो है ये मशीन कर देगी। वही सिंगल फेज वाली जो मशीन है, इस सिंगल फेज वाली मशीन में अगर 3 HP का मोटर अगर लगा के स्टार्ट करते हैं तो इस मशीन में बेसन का पिसाई जो है 45 से 50 kg करेगा और आटा का पिसाई जो है 30 से 35 kg करेगा। तो इस चीज़ के बारे में आप समझ गए। अब बात आता है कि जगह का चुनाव, यानी जगह कितना लगेगा। तो देखिए अगर कमर्शियल आटा चक्की 10 HP वाला लेते हैं तो प्रॉपर इसके लिए जो है आपको 10 बाई 10 के जगह में ये शिफ्ट हो जाएगा। अब कहिएगा आप लोग कि भाई तुम बता रहा है 10 बाई 10 के जगह, तो जी भाई 10 बाई 10 का जगह इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पुराना आटा चक्की की तरह नहीं है कि बड़ा सा पट्टा लगा के इंजन अलग और इसका जो है पिसाई करने वाला बॉडी अलग, तो ऐसा नहीं है। अभी नया मॉडल में आ गया है कि ऊपर इसका चेम्बर रहता है, नीचे मोटर लगा हुआ रहता है, यानी 10 बाई 10 के रूम में आसानी से शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो 10 HP वाला पंजाब मॉडल हो या सिंगल फेज वाला इस टाइप का आटा चक्की हो। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब बिजली कनेक्शन की बात देखिए, अगर बिजली कनेक्शन अगर 3 HP वाला सिंगल फेज वाला आटा चक्की खरीदते हैं तो इसके लिए 3 किलोवाट कम से कम बिजली चाहिए सिंगल फेज का। वही अगर पंजाब मॉडल आटा चक्की खरीदते हैं तो अगर 7.5 HP का लगाते हैं 3 फेज तो 7.5 HP के हिसाब से जो है 3 फेज कनेक्शन लेना होगा, या 10 HP का लगाते हैं तो 10 HP के हिसाब से उसका कनेक्शन लेना होगा। तो बिजली कॉस्ट इसमें अलग अलग है, लेकिन दोनों ही मामले में कमर्शियल कनेक्शन इसमें चाहिए। और बात किया जाए कि अगर मसाला या बेसन पैकेजिंग करने के लिए भी अगर मशीन चाहिए तो वो भी मशीन आपको लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीलिंग मशीन। और ये सीलिंग मशीन आपको मिल जाएगी 20 से लेके 30,000 के रेंज में, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जो है मसाला बेसन सत्तू पैकिंग करके देगी। तो या तो आप 3 फेज वाला चक्की और एक सीलिंग मशीन लेकर के स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का जो है पंजाब मॉडल आटा चक्की लेकर के स्टार्टअप कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा पॉइंट है कि लोन और कोटेशन। तो देखिए अगर आपको उद्यमी योजना या PMEGP योजना के तहत लोन प्रोवाइड हुआ है तो आप जो है ये कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, या फिर कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है नंबर दिया हुआ है, आप ऑनलाइन कोटेशन मंगवा सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप पे PDF भेज दिया जाएगा। जो जिस मशीन का आप बोलिएगा उस मशीन का कोटेशन बना के और उस कोटेशन को आप बैंक वाले को दे सकते हैं, या फिर आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, मशीनों की क्वालिटी की जाँच परख कर सकते हैं और उसके बाद कोटेशन बनवा के और बैंक में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर उद्यमी योजना और PMEGP योजना से अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और डाउट क्लियर करके ही आपको मशीन और उसके जो लगने वाली मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस नंबर पे बात कीजिए और एड्रेस लोकेशन लेके वहाँ जाइए, या फिर ऑनलाइन कोटेशन आप वहाँ से बनवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।